Hello student, today we are going to start solution of previous year paper of electronics. हम यूनिट फर्स्ट से इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम सेकंड का ए पार्ट देखते हैं। ड्रा डायग्राम टू शो द बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ यूजेटी एंड एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन। सबसे पहले यूजेटी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूजेटी की फुल फॉर्म होती है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसके पास B1, B2 और एमीटर, ये 3 टर्मिनल है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले इसको बनाने के लिए एक N टाइप सिलिकॉन बार लेंगे, फिर उसके बाद हमें P टाइप की इम्प्योरिटी इसके अंदर डोप्ट कर देंगे। ठीक है, जो N टाइप सिलिकॉन बार है वो बेस की तरह एक्ट करेगा। बेस की तरह एक्ट करेगा तो नीचे वाला जो टर्मिनल है उसको B1 नाम दे दिया, ऊपर वाले को हमने B2 नाम दे दिया, और जो P का जो टर्मिनल है वो एमीटर है, उसको E नाम दे दिया। और इसके साथ ये जो बॉक्स है छोटे छोटे, इनको नाम दे दिया हमने ओम्बिक कॉन्टैक्ट। अगर हम इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, ये P और N टाइप है, ये एक डायोड की तरह बन जाएगा, क्योंकि जैसे होती है PN जंक्शन डायोड, तो ये एक डायोड की तरह इसका सिंबल बनेगा। B1 B2 ऊपर है टर्मिनल, और जो एमीटर है, एमीटर का आप देख सकते हैं इसका एरो बेंट है थोड़ा B1 की तरफ, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो करंट की डायरेक्शन है वो B1 की तरफ है, ये बता रहा है। इसमें करंट की डायरेक्शन B1 की तरफ इसलिए है क्योंकि जो B1 है वो नेगेटिव है और B2 है वो पॉजिटिव है, और एमीटर भी पॉजिटिव है। अगर एमीटर पॉजिटिव है और B2 भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? B1 की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो इसकी बेसिक सी यही कंस्ट्रक्शन है। और ये जो है यूजेटी है वो JFET की तरह ही सिमिलर है, लेकिन इसके जो ऑपरेशन है दोनों के वो अलग अलग हैं। इसको हम एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ नहीं करते, लेकिन ऑक्सीलेटर सर्किट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखें तो कुछ इस तरह है। ये PN जंक्शन डायोड बना दिया और इसके साथ 2 रेजिस्टेंस लगा दिए। जो रेजिस्टेंस ऊपर वाला रेजिस्टेंस है वो बेस 2 से कनेक्ट है, जो नीचे वाला है वो बेस 1 से कनेक्ट है। ऊपर वाले रेजिस्टेंस को हमने नाम दे दिया RB2 और नीचे वाले को हमने नाम दे दिया RB1। ठीक है, B1 नेगेटिव है, B2 पॉजिटिव है। अगर मान लिया और B2 और B1 के ऊपर हमने एक वोल्टेज अप्लाई कर दी, जिसको हमने बोल दिया VBB है। इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट है उसको हमने A नाम दे दिया, उस पॉइंट को, इन दोनों के बीच के पॉइंट को। इसके 2 केस बन सकते हैं हमारे पास। अगर मान लिया ये जो एमीटर है इसके ऊपर ये वाली वोल्टेज अप्लाई ना करते, या फिर एक ये केस बनेगा इसकी वर्किंग के लिए, जो इसका ऑपरेशन है उसके ऊपर ये वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इस सर्किट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उससे पहले हम इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसके अंदर देखो, ये होगा जो हमें पता है कि जो N टाइप है वो लाइटली डोप्ड है, तो जो इनका जो रेजिस्टेंस होगा, इनका टोटल रेजिस्टेंस होगा वो हाई होगा, और जो RB2 है, RB1 है, इसके टोटल रेजिस्टेंस को हमने, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस हमने दोनों को ऐड करेंगे तो वो RBB के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो बेस का रेजिस्टेंस है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं RBB इक्वल टू RB1 प्लस RB2। पहले हम अगर मान लिया एमीटर ओपन सर्किट है, इसके अंदर ये हमने वोल्टेज अप्लाई करी ही नहीं है, यानी कि इसके अंदर करंट ही नहीं है, तो I इक्वल टू 0 हो जाएगा। एमीटर करंट इक्वल टू 0, एमीटर करंट इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा, इसका जो करंट है और इसका जो करंट है, इन दोनों का करंट इक्वल हो जाएगा, यानी कि IB1 और IB2 दोनों का करंट इक्वल हो गया। और I का हमें पता है करंट इक्वल टू होता है वोल्ट बाय रेजिस्टेंस, V बाई VBB अपॉन RBB लिख देंगे। ठीक है, जो VBB है वो वोल्टेज अप्लाइड है बिटवीन बेस 2 एंड बेस 1 के बीच में, तो VE 0 लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे जो ये वोल्टेज अगर हमने अप्लाई नहीं करी है तो इसकी जगह पे 0 ही हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो क्या होगा, हमने ये मान लिया V1 इक्वल टू RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2। ये क्या होगा, जो RB1 है, RB2 है, ये डायोड के क्लोज है, लेकिन RB1 है, ये डायोड से थोड़ा दूर है,
तो इसकी लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, RB1 का। तो हम V1 की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर RB1 लिखेंगे, नीचे टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा और वोल्टेज अप्लाइड। और ये जो है ये इंट्रेंसिक स्टैंड रेशो बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इसको हम H से डिनोट कर सकते हैं। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा HVBB। जो H है वो UJT की प्रॉपर्टी है और ये 0.4 to 0.85 के बीच में लाइज करेगी। अगर हम अब इसकी हम वर्किंग देखते हैं कि वोल्टेज हटा दें एमीटर की तरफ से और या फिर वोल्टेज अप्लाइड कर दें एमीटर के ऊपर, तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका केस देखते हैं। जब हम इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एमीटर होगा ना वो रिवर्स बायस में हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, 0 वोल्टेज है तो ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस में हो जाएगी। और रिवर्स बायस में हमें पता है कि करंट फ्लो नहीं होता, थोड़ा बहुत जो करंट फ्लो होगा वो लीकेज करंट फ्लो होगा। यहाँ पे जो एमीटर डायोड है फिर वो रिवर्स बायस में हो जाएगी। पहला केस तो ये हो गया। लेकिन दूसरा केस ये है जब हम एमीटर के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हमने ये वोल्टेज लगा दी, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज अप्लाइड एट द एमीटर टोटल रिवर्स बायस वोल्टेज देखेंगे। टोटल रिवर्स बायस वोल्टेज होगी तो वो क्या हो जाएगी, V1 प्लस VD। V1 की वैल्यू हमने ऊपर निकाल दी है HVBB। तो V की वैल्यू ये आ जाएगी, V की वैल्यू ये आई है, यानी कि इसके अंदर से क्या होगा, जो V है वो इंक्रीज होना शुरू कर देगा। तो ये जो PN जंक्शन डायोड है इसको फॉरवर्ड बायस के अंदर कन्वर्ट कर देगा, फॉरवर्ड बायस के अंदर हो जाएगी ये। तो जिस पॉइंट पर भी जब ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी V, जहाँ पर जिस पॉइंट पर ये फॉरवर्ड बायस में बन जाएगी ये डायोड, उस पॉइंट को हम बोलेंगे पीक पॉइंट वोल्टेज। पीक पॉइंट जो वोल्टेज है उसको VP के साथ डिनोट करेंगे, जैसे ये कर रखे हैं VP इक्वल टू HVBB प्लस VD। जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे VP इंक्रीज होता जाएगा तो I भी इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा RB1 का। अगर रेजिस्टेंस RB1 का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, और ये RB1 का ही क्यों रेजिस्टेंस लिया गया है, क्योंकि जो जो होल्स होंगे वो RB1 की तरफ आएंगे, ठीक है, क्योंकि RB1 नेगेटिव है और RB2 पॉजिटिव है, तो एमीटर से करंट फ्लो होगा RB1 की तरफ, ठीक है। और क्या होगा, इसके अंदर से जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ से उतना ही करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका रेजिस्टेंस अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और हमें ये UJT को अगर हमने कंडक्ट कराना है तो हमें पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी एमीटर की तरफ। अगर हम इसको वापस ऑफ के स्टेट में लेके आना है तो इधर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो जाएगी। अगर नेगेटिव में होगी तो ये डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगी, और रिवर्स बायस में कभी करंट फ्लो नहीं होता, थोड़ा बहुत करंट फ्लो होता है, वो भी लीकेज करंट फ्लो होता है।